साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान आज अपना ये तीसरा मैच भी हार गया है, लगातार तीसरी हार है। टॉस जीतकर बड़ी खुशी हुई बाबर आजम जो से टॉस जीते और उन्होंने बैटिंग का बिल्कुल सही डिसीजन था, लेकिन हमारे ओपनर्स एज़ यूजुअल फेल हो गए। अब्दुल्ला शफीक तो आते ही जो सा स्ट्रगल कर रहे थे, उनके तो वो उनका आए हैं तो उनका आज बिल्कुल ऑफ कलर लगे हैं। इमामुल हक ने जो सा एक दो बाउंड्रीज हिट की हैं, कोशिश की है, लेकिन जो सा 20 रन पे जो सा अब्दुल्ला शफीक चले गए थे और 38 पे इमामुल हक ने भी पवेलियन का रास्ता जो सा नाप लिया था। दोनों ओपनर्स के मुताबिक करें तो दोनों मेरे हमें 12 बारियाँ 10-10 जो से डॉट्स खेल के ऑलमोस्ट मतलब कि 4 ओवर डॉट्स खेल कर आराम से 38 पर दोनों आउट होकर चले गए। ये उनका पूरे मैच की ये कंट्रीब्यूशन है बैटिंग की तौर पे। फिर वो फील्डिंग एज अ फील्डर ही खेलते हैं दोनों हमारे ओपनर्स, उन्होंने आज खेला है। उसके बाद बाबर आजम आए, उन्होंने 65 पे जो है 50 रन बनाए हैं। और जो है रिजवान साथ लगी है, छोटी सी पार्टनरशिप लगी है। मार्को जैनसन को बहुत सारी आंखें भी दिखाई हैं, मार्को जैनसन ने जो है रिजवान को आंखें दिखाई हैं, और दोनों में थोड़ी सी मज़े की थोड़ी सी वो जो है ना एग्रेशन देखने को मिली है हमें। और फिर रिजवान भी जो है आज कुछ भी नहीं इतना कुछ खास कर सके। 31 रन बनाए रिजवान ने 27 बॉल्स पे, 2 मेरे ख्याल में उनकी बाउंड्रीज लगी हैं। उसके बाद साउथ शकील आए हैं, उन्होंने 7 बाउंड्रीज हिट की हैं, 52 बॉल्स पे 52 रन बनाए हैं। काश साउथ शकील जो है अपनी 50s को माइलस्टोन्स में कुछ करें और अपनी 50s को ज़्यादा, यानी कि 50 करके या 40 करके आउट हो जाएं। अब उनको सेंचुरी, क्योंकि यंग टैलेंट है, उनको सेंचुरी की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। उनको अपने जो है यंग टैलेंट है और टेक्निक भी है उनके पास, और बैटिंग पिच भी थी, और आज उनके पास हीरो बनने का चांस भी था। साउथ शकील को चाहिए था कि अपनी इस इनिंग को किसी और, अगर चलें सेंचुरी के नहीं कर सके तो सेंचुरी के करीब करीब जाना चाहिए था, क्योंकि यह एक प्रॉपर बैटिंग विकेट थी। कमेंटेटर जब आपको पता है कमेंट्री कर रहे थे, तो बल्कि वो वकार यूनुस साहब थे वहाँ पे कमेंट्री में उनके साथ, तो वो उनसे मतलब कि क्वेश्चन कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम क्यों इतना जो है स्लो रन रेट से खेल रही है और अपने जो है बॉल्स को वेस्ट कर रही है, क्योंकि ये न्यू फ्रेश पिच थी, और इसके बाद जो है बॉल जो है न्यू था और वो बैट पर आ रहा था, लेकिन हमारे ओपनर्स वो वेस्ट गए। उसके बाद बाबर आजम है, आपको पता है वो तो टाइम लेते हैं। रिजवान है, वो थोड़ा सा एग्रेशन दिखा रहे थे, बल्कि वही अभी पीछे भी मैंने जिक्र किया उनकी मार्को जैनसन से नहीं लग रही थी, वो भी आउट होकर निकल पड़े। और इसके बाद 27 बॉल्स पे 31 रन बनाए। काफ़ी डॉट्स तो हैं, सब डॉट्स का जो कोटा है वो सब हमारे जो बैट्समैन है वो अपना पूरा पूरा हक उसमें लेते हैं डॉट्स खेलने का, वो कोई हक अपना छोड़ नहीं रहा। इसके बाद जो है हमारे जो पावर हिटर हैं इफ्ती मानिया जो हैं, वो 31 पे जो है जो हमारे हार्ड हिटर हैं, जो पावर हिटर हैं, वो 31 बॉल्स पर 21 रन बनाकर एक 6 और एक 4 लगाकर पवेलियन को वापस जा रहे हैं। उसके बाद शादाब खान है, बेशक वो एज अ बॉलर उन्होंने एक उनको मैच में ड्रॉप किया गया, लेकिन उनके वापस आने से उन्होंने 2 मैचेस में एज अ बैट्समैन उनकी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन, अगर उनकी कंट्रीब्यूशन ना हो तो पाकिस्तान इस टाइम 200 रन पर बैठा हो। तो उन्होंने छोटी कंट्रीब्यूशन लगाई है, 36 बॉल पे 43 रन है, अच्छी कंट्रीब्यूशन थी रिजवान की। उसके बाद नवाज़ है, उनकी बहुत छोटी थी, मेरे वो क्योंकि एज आ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो ये 24 रन 24 बॉल पे कोई बहुत छोटी है। कम से कम 40-45 या 40-35-40 एक रन से बहुत मैटर करता है। तो 24 पे 24 बना रहे हैं, बीच में खूब 1-2 बाउंड्रीज होती हैं और बाकी खूब किस्म के डॉट्स खेल कर जा रहे हैं। वो भी इफ्ती मानिया जो हार्ड हिटर पावर हिटर हैं हमारे, वो जो है 31 पे जो है 21 बना रहे हैं। एक उन्होंने बाउंड्री लगाई है और एक 6 लगाया है। ये इफ्ती मानिया जो हमारे प्रॉपर जो है डेंजरस, जिनको हार्ड हिटर कहा जाता है, ये वो हैं इफ्ती मानिया। वो 31 पे हमें 21 बना कर दे के जा रहे हैं। वही बात है, उनको आखिरी 5-10 ओवर चाहिए, आखिरी 8-10 बॉल्स चाहिए। वो लंबी रेस के घोड़े ही नहीं, मैंने पीछे भी कहा है। इसके बाद वही बात है, साउथ शकील, बाबर आजम और रिजवान तो आज चले ही नहीं, बाकी तो तीनों हमारे बैट्समैन फेल हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक फेल हुए हैं, और रिजवान एक किस्म का उनको मैं फेल करूँगी।
31 रन उन्होंने बनाए 27 बॉल्स पे। जो उनका कैलिबर है, जिस टेम्परामेंट और जिस नंबर पे वो 4 नंबर के बैट्समैन का मिडल ऑर्डर की बैकबोन है, उनको एक प्रॉपर उनकी पोजीशन है, उस हिसाब से 31 रन कुछ भी नहीं। अगर जो हमारा प्रॉपर मेन बैट्समैन इतने रन बनाएगा तो फिर कहाँ से टोटल लगेगा। बाबर को वही बात है, विकेट्स इन हैंड भी लगने थे। दूसरे हैंड से वही बात है, बाबर वो एक तरफ साउथ शकील है वो भी स्लो हैं और इफ्ती मानिया भी फेल हो गए। ये शुक्र है कि जो शादाब हैं वो एक मैच में ड्रॉप हुए और अब खेल रहे हैं तो बेहतर, वो थोड़ा ये हमारा टारगेट जो है 271 तक गया है। वरना तो फिर आप बताएं कि अगर नवाज़ और उनके रन्स निकाल लिए जाएँ, ये जो मेरे हाल में 60 रन निकालने तो पीछे भी 200 रन बचता है। तो ये छोटी सी कंट्रीब्यूशन लगी। उसके बाद आप देखें कि जो वही मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बार बार टीम मैप पाकिस्तान का उसमें भी कहा है कि जो स्ट्राइक रोटेशन, स्लो रन रेट और डेथ ओवर तक, और अब तो विकेट और कोलैप्स, पहले तो होता था कि विकेट्स इन हैंड रखते थे और ये काम थोड़ा सा ना चला लेते थे। विकेट से स्लो रेट होती थी पर विकेट्स इन हैंड होती थी। अब ना विकेट्स होती हैं और रन भी वो स्लो रन रेट है। पावर प्ले प्रॉपर जो उनसे यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है, पूरी तरह उसको ज़ाया करते हैं। तो फिर एज़ यूजुअल पाकिस्तान टीम, ये विकेट जो है बैटिंग विकेट थी, इस पर 330-340 रन लगते तो पाकिस्तान का कोई चांस बन सकता था। वो आपको थोड़ी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप डिफेंड कर सकते हैं या जीत सकते हैं। और ये बहुत कम रन थे, ये जो 271 इस विकेट के हिसाब से बहुत कम रन थे। ये विकेट न्यू थी और बैट पे बॉल आ रही थी और फ्रेश थी। बल्कि जो कमेंटेटर्स थे, मैंने शायद पीछे भी ये बात की, पता नहीं रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई, कि वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तानी बैट्समैन ओपनर्स क्यों जो है पावर प्ले को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे और वेस्ट कर रहे हैं। और वकार यूनुस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये फ्रेश विकेट है, न्यू बॉल है और बैट पर बॉल जो सी है बैट पर आ रही है। लेकिन एज़ यूजुअल हमारे फेल हो गए हैं। इमाम को ड्रॉप नहीं किया गया, उनको रखा गया है। फ़खर ज़मान जो है, अगर वो, मुझे नहीं पता कि अगर उनका नी का प्रॉब्लम था, अगर वो अनफिट थे, अगर आपने क्यों इस किस्म का बैकअप जो सा पीछे रखा था, कि जो मतलब कि अनफिट थे तो उनको सिलेक्ट क्यों किया था। किसी और का हक मारने वाली बात है। यही हम कोई बैट्समैन होता उसको हम चांस देते। मुझे तो लगता है कि अब हमें वो हारिस जो कीपर है उसको ही कर लेने, लेकिन वही बात है, 2 कीपर खेल ही नहीं सकते, फिर नए से नए मसले बन जाते हैं। अच्छी पार्टनरशिप एक ही लगी है, साउथ शकील की और शादाब खान की 84 रन्स की। काश यही पार्टनरशिप थोड़ा चलती रहती। पहले शादाब आउट हुए और 42.1 ओवर में जो है ना तबरेज़ शमसी ने आके बहुत उस क्रूशल टाइम पे साउथ शकील की विकेट ले ली है। बेशक मतलब कि उन्होंने विकेट रन ऑफ बॉल खेला है, साउथ शकील की काफ़ी अच्छी इनिंग थी। काश वो इसमें जो है ना 20-25 रन और ऐड करते, 300 प्लस लग जाता। और अगर हम उनकी बॉलिंग को देखें, बाकी तो पाकिस्तान इनिंग की आप पार्टनरशिप देखें, 30 में से 40 भी ज़्यादा कह रही हूँ, सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप लगी है शादाब खान के बीच और जो लगी है उसमें साउथ शकील की। बाकी तो जैसे वो बहुत छोटी छोटी पार्टनरशिप लगी हैं, 20-25-30 रन। इस ऐसे अगर खाली 30 इतने बड़े मैच में, इतने क्रूशल मैच में जिसमें डू और डाई की आप पोजीशन में हो, तो आपको सिर्फ जो है 20-25 जो मेन हमारे बैट्समैन है, अगर उनके बीच में 20-25 जो की सिर्फ पार्टनरशिप लग रही है तो वो ठीक नहीं। ज़्यादा जो अच्छा, एक तरफ बाबर आजम का एक 50 है तो दूसरी तरफ साउथ शकील का 50 है। और मैं बाबर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसमें कोई गलत मुझे जज ना किया जाए। ठीक है, उस वक्त शायद कंडीशन या सिचुएशन की यही रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन बाबर इतने बड़े प्लेयर हैं, इस 50 को बेशक 113 या 120 बॉल के सेंचुरी काट लेते, या बेशक 140 बॉल्स की सेंचुरी भी कल को बोल थी, लेकिन फिर विकेट पे स्टे करते। इसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना बाबर के लिए बहुत ज़रूरी था और पता भी है उनको कि और कोई इतना नहीं चाह रहा। साउथ शकील ने अब ये अच्छा स्कोर किया, लेकिन वरना पिछले 2-3 मैचेस में साउथ शकील भी कुछ भी नहीं कर रहे। तो रिजवान, वो शादाब का मुझे दूसरा मैच है, वो ड्रॉप होने के बाद वापस आए, उन्होंने अच्छा स्कोर किया।
इफ्तिखार भी आप देख लें, जो हमारे हार्ड हिटर जिनको इफ्ती मानिया कहा जाता है, वो T20 के प्लेयर हैं, उनकी ओडीआई में कोई जगह नहीं, वो ओडीआई के हैं ही नहीं। उनको वो वही है कि 2-3 ओवर उनको दिए जाएं तो वो आके T20 में थोड़ा फायरी खेल लेते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगले जो हैं, अभी हमें बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इफ्तिखार अहमद मेरे ख्याल में ओडीआई के प्लान में थे भी, तो दूसरे एंड से एक और अच्छा ऑलराउंडर होना चाहिए था। मोहम्मद नवाज़ जो से हैं है, उनकी भी आपको पता है बैटिंग की जो सूरत हाल थी। बाकी ये आज ये है कि इफ्तिखार को ऊपर प्रमोट किया है, तो बाकी हमारी टेल ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। वसीम जूनियर भी जो से ऑलराउंडर कहलाते हैं, उनको ऑलराउंडर एज आ कहते हैं कि वो ऑलराउंडर है, लेकिन उन्हें कभी भी मैंने बैट से कुछ भी करते नहीं देखा, तो मेरे ख्याल में उनके साथ भी ऑलराउंडर लगाना अब गलत ही होगा। वो फास्ट बॉलर ही हैं, फास्ट मीडियम बॉलर। उन्होंने 9 पे 7 बनाए हैं, शहनशाह 4 पे 2 बनाकर आउट हो गए हैं तबरेज़ शमसी ने। आप बताएं कि तबरेज़ शमसी को हमने एकदम जो विकेट्स दिए हैं ना, वरना वो नहीं ले सक रहे थे। आप देखें कि अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर, लेकिन ये है कि तबरेज़ शमसी ने थोड़ा थोड़ा जो सा गैप दे के विकेट्स लिए, पर बहुत क्रूशल टाइम पे वो विकेट निकाल कर गए हैं। बाबर आजम की, इफ्तिखार अहमद को उन्होंने आउट किया, साउथ शकील को आउट किया, शहनशाह अफरीदी को आउट किया। आप देखें कि शहनशाह अफरीदी भी 1-2 हिट्स लगा लेते हैं। इस टाइम जो टेल की तरफ से अगर 12-13 रन्स भी आ जाए ना, तो बहुत एक बड़ी बात होती है। और आप देखें कि शहनशाह अफरीदी को उन्होंने आउट किया है, साउथ शकील को उन्होंने आउट किया है, बाबर आजम को मेन विकेट्स प्रॉपर लेकर गए हैं तबरेज़ शमसी। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। बाकी हारिस रऊफ़ नॉट आउट गए हैं, वो ही है। और अगर हम देखा जाए साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को, तो मार्को जेंसन है, उन्होंने 9 ओवर किए हैं, एक मेडन भी कराया, 3 विकेट्स लिए हैं। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने, और मतलब कि बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं। 43 रन्स दिए उन्होंने 9 ओवर्स में, और काफ़ी अच्छा है। जेंसन ने इमामुल हक को आउट, हमारे दोनों ओपनर्स को लेकर ही वो गए हैं, मार्को जेंसन लेकर गए हैं। लुंगी नगीडी ने भी एक विकेट निकाली है, और उन्होंने जो सा 8 ओवर में 45 थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं जैसे मार्को जेंसन से। मार्कराम ने भी 4 ओवर किए हैं, उन्होंने 20 रन्स दिए हैं। इसके बाद जो सा महाराज केशव महाराजा, इनको मैं बोल देती होती हूँ, अगर मेरी थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं तो नज़रअंदाज किया करें, या ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो जो केशव महाराज हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव रहे, हालांकि बहुत अच्छी बॉलिंग कर थे, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने उनको काफ़ी अच्छा खेला है, काफ़ी अच्छा टैकल किया है। 9 जो सा उन्होंने ओवर्स में 56 में प्रॉपर उनको चार्ज किया है, हमारे जो सारे बैट्समैन हैं। इसके बाद जो कट्सी हैं वो भी काफ़ी जो से देखें बेहतरीन उनके फास्ट बॉलर हैं। 7 ओवर्स में उन्होंने 42 दिए, मतलब कि 6 की एवरेज दिए, पर 2 विकेट्स निकाली हैं। तबरेज़ शमसी बेशक वो एक्सपेंसिव रहे हैं, 10 ओवर्स में उन्होंने 60 रन दिए, लेकिन 4 विकेट और 4 मेन बैट्समैन मैं आपको बताऊं, 3 तो शहनशाह अफरीदी भी, जब आपको पता है कि वो एंड से अब कोशिश करते हैं हिट करने की, PSL में वो अपनी टीम के लिए ऊपर भी प्रमोट, लाहौर कलंदर्स के लिए तो वो अक्सर अपना नंबर भी शफल करके ऊपर आते हैं और बड़ी अच्छी इनिंग खेलते हैं। तो वो भी है कि अगर उस टाइम पे शाहीन के बल्ले से भी अगर 10-15 रन भी आते हैं, तो आप बताएं कि बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है ये। आप बताएं कि जिस तरह कल एक विकेट हमारे लिए मुसीबत बन गई थी, और इसमें अगर 10-15 रन और ऐड हुए होते तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का प्रॉपर चांस होता। तो इस तबरेज़ शमसी ने शहनशाह अफरीदी की भी अगर विकेट निकाली है तो बहुत ज़बर। और साउथ शकील, हमें डैमेज जोन है तबरेज़ शमसी ने किया पाकिस्तान को, क्योंकि साउथ शकील है वो 42 पॉइंट के 1 ओवर में गए हैं। तबरेज़ ने पहली बॉल पे उनको निकाला है उनकी विकेट, और हम उसके बाद हमारे 8 ओवर थे। अगर 5 और ओवर साउथ शकील रहते तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता। बेशक वो रन बॉल खेलते, या 5 अगर 20-25 रन और साउथ शकील की तरफ से आते, शहनशाह अफरीदी की तरफ से आते, तो मेरे ख्याल में तो मैच विनर जोन से है तबरेज़ शमसी को कहना चाहिए उनके। और अब हम देखते हैं साउथ अफ्रीकन बैटिंग को भी एनालाइज करते हैं, और पाकिस्तान की बॉलिंग को। साउथ अफ्रीकन टीम जब बैटिंग करने आई है, तो आज जो उनके 3 सेंचुरीज़ कर चुके हैं, और इस तरह ही लग रहा था कि एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड अब बराबर करने वाले हैं। कॉन्टेंट डिकॉक वो आज थोड़ा नहीं चल सके, उन्होंने 14 बॉल्स पे फिर भी उन्होंने प्रॉपर चार्ज किया है
शाहीन को भी और हमारे जो उनसे दूसरे एंड से जो बॉलर थे उनको जो उनसे चार्ज उन्होंने किया है। उन्होंने 5 बाउंड्रीज हिट की हैं और 24 मतलब कि 24 पर गए हैं 14 बॉल्स पे। खेल तो वो एग्रेसिव क्रिकेटर थे डिकॉक ने, अब बल्कि उन्होंने एग्रेसिव स्टार्ट किया। और टेम्बा बहुमा ने भी 4 बाउंड्रीज लगाई, एक 6 लगाया है और वो 27 बॉल्स पे 20। उन दोनों ने उनके जो दोनों वो ओपनर्स थे उन्होंने प्रॉपर आकर शॉट्स खेले हैं और एग्रेसिव क्रिकेट खेला है। तो 34 पे डिकॉक गए हैं और फिर 67 पे टेम्बा बहुमा भी गए हैं। वसीम जूनियर की बॉलिंग की काबिल तारीफ़ थी और उन्होंने आते जो है, वरना टेम्बा को इस लग रहा था रोकना बहुत, वो बहुत खुल कर खेल रहे थे। अगर आप टेम्बा की ये बैटिंग देखें 28 रन आप उनके एग्रेसिव देखें तो उनका एग्रेसिव स्टार्ट उनके देखें जितना कम टोटल है, अगर इतना स्टैंड भी उनके 67 तक टू गए, हमारे 38 पे टू गए हैं, मतलब कि 50 मतलब कि आधे का फ़र्क है। तो उनके 68 पे मतलब कि 70 पे 2 आउट हुए हैं और हमारे 38 40 से भी कम थे तो 2 आउट हो गए। तो एक किस्म का यहाँ पर हम उनके ओपनर्स को फेल नहीं कहेंगे। बेशक उन्होंने एक ने 28 किए, एक ने 24, हम उनको फेल नहीं कह सकते। टारगेट बहुत छोटा था 270, आपको पता है 300 लग रहा है बोर्ड पर। बाकी फिर वो डसन है, उन्होंने मतलब स्लो बैटिंग की है, 39 बॉल्स में उन्होंने 21 किए हैं और उसामा मीर ने विकेट निकाली और बहुत अच्छे टाइम पे विकेट निकाली है। इस तरह लग रहा था कि अब पाकिस्तान जो है ना गेम में आ गया है। 3 विकेट्स का गिर जाना उस बैटिंग का जो आपको बहुत सख्त चार्ज करती है और स्ट्रॉन्ग बैटिंग है जो है इस टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग में आती है। उनके जो बैट्समैन है वो प्रॉपर जो से इस तरह लगता है कि कंधे पे बल्ला रख के आ रहे हैं कि बस मारेंगे हम। एग्रेसिव क्रिकेट बहुत खेल रहे हैं वो। 121 पर 3 आउट हुए हैं। उसामा मीर की ये बहुत अच्छी विकेट थी। डसन की मुझे उसके बाद बड़ी उम्मीद हो गई थी, लेकिन वही बात है, मार्कराम उन एग्रेशन से जाने जाते हैं मार्कराम, लेकिन कल उन्होंने बहुत सेंसिबल खेला है। पिच कंडीशन वही बात है, याद रखें कि अगर स्लो खेला है, अगर शुरू में स्लो विराट कोहली स्लो खेलते हैं, बहुत सारे प्लेयर स्लो खेलते हैं अगर हम कहें, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन वो फिर उनका ब्रेन में एक एक कैलकुलेशन चल रही होती है। उनको पता है कि अभी अगर हम स्लो खेल रहे हैं तो हम इसको कवर अप करके जाएंगे, बीच नहीं छोड़ जाएंगे। जिस तरह सॉरी टू से हमारे जो बैट्समैन हैं वो अपना जो से कर चले जाते हैं, वो दूसरे वो ये नहीं कहते कि जो नुकसान हमारी वजह से जो डॉट्स हैं हम उसको प्रॉपर कवर कर जाएंगे। उनमें इतना कॉन्फिडेंस या उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती। यहाँ पे पाकिस्तानी बैट्समैन लैग करते हैं। वो अगर आप खेल रहे हैं ना, डॉट्स खेलने पड़ते हैं, कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से खेलने पड़ते हैं। या तो आपके पीछे जो सा है, या तो आप खुद कवर करके जाएं, या आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं हमारे पीछे वाला जो बैट्समैन है ये कवर कर लेगा। पाकिस्तान का ये मसला है, ना तो हमारे बैट्समैन अपना खुद कवर करके जाते हैं और पीछे तो कोई बैकअप ही नहीं कि जो अगले आते हैं वो उनसे भी ज़्यादा जल्दी में होते हैं या उनसे भी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो एडम मार्कराम ने, आपने पता है वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन 93 रन पर 91 उन्होंने किए। क्लासन आप बताएं, कल नहीं चलने दिया हमारे बॉलर्स ने। कल वसीम जूनियर ने सब के लिए मसला डाला हुआ था। मार्कराम को भी उन्होंने बहुत टीज़ किया है, वसीम जूनियर ने उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर तंग किया है। कल के जो मैं आप बताऊं कि जो अच्छा जो पॉजिटिव चीज़ थी ना, वो हमारी बॉलिंग थी, बेहतर थी। हारिस रऊफ को कम मार लगी क्योंकि वो आए 9वें ओवर में और आज उनको शुरू में बिल्कुल नहीं लाया गया। और जो वो क्लासन जो इस मेरे हाल में अब तक के मुझे बहुत ज़्यादा उनकी हिटिंग आपने देखा होगा, न्यूजीलैंड उनकी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी आपने देखी होगी, और ये 2 दिन पहले जो उन्होंने 90 मारा है 45 बॉल्स पर, तो बहुत मतलब कि सरफिरे से प्लेयर हैं इस टूर्नामेंट के। लेकिन उनको भी कल वसीम जूनियर ने जो से अच्छे से टैकल करके उनको बहुत जल्दी भेजा है और बहुत उम्मीद होने लगी थी कि पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन एडम मार्कराम बहुत सेंसिबल खेले हैं, उन्होंने 93 पे 91 बनाया, 97 का स्ट्राइक रेट है, 3 सिक्सेस भी लगाए, 7 बाउंड्रीज भी लगाए और डॉट्स भी खूब खेले हैं। एडम मार्कराम बड़े स्लो खेले हैं। और आपको पता है कि एडम मार्कराम उन्होंने 35 वंस किए हैं और 20 के पता नहीं उन्होंने टूज़ किए हैं। उसके बाद जो सा ये बाउंड्रीज की हैं, खूब भागे हैं अपना। उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन पे एडम मार्कराम ने, ये जो आप 93 उनके स्कोर देख रहे हैं, इसमें 60 तकरीबन जो है ना
उनके वो हैं 1s और 2s हैं और उसके बाद वो है, तो उन्होंने प्रॉपर भाग दौड़ बहुत किया। एडम मार्करान भागे हैं अपनी जो से उन्होंने जो से सही एफर्ट की है और उन्होंने अच्छी स्ट्राइक रोटेशन 1s लिए हैं 2s लिए हैं, मतलब कि ये पिच जो से इतनी आसान नहीं थी और वो चेज़ कर रहे थे और उन्होंने जो सा है फिर जीत गया है साउथ अफ्रीका। लेकिन ये है कि अब अभी इफ़ एंड बट्स है और वही बात है कुदरत का निज़ाम एंड पर वो है, वरना बहुत मुश्किल है।